जय हिंद दोस्तों। अध्यात्म एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग आज मैंने इन क्वेश्चनों को बना के लेके आया हूँ। वस्तुनिष्ठ समान हिंदी, ठीक है ना। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से, पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, तो इसमें कौन सी हो जाती है, तीसरा, चा, छा, जा, झा। ये जो ध्वनियां होती हैं ये कोमल तालव्य ध्वनियां कहलाती हैं। पहले का तीसरा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग वर्ण कौन से हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, वर्ण कौन से हैं। तो देखो अल्प प्राण कौन से होते हैं, जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से कम वायु निकले अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। जिन व्यंजनों को बोलने से मुख से कम वायु निकले अल्पप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये होते क्या है, ये जो जितने भी वर्ग हैं, जो हमारे 5 वर्ग हैं, उनका पहला, तीसरा, ठीक है ना, और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, का, दूसरा हो जाएगा खा, तीसरा हो जाएगा गा। का, खा, गा, घा, ठीक है, और अंगा। तो ये जैसे ये है पहला वर्ग, तो इसमें से देखिए पहला का हो जाएगा और गा, ये हमारे अल्पप्राण, का, खा ये महाप्राण, गा अल्पप्राण है, घा महाप्राण हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, का और गा, ठीक है ना, और अंगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, अल्पप्राण हो जाएंगे। समझ में आया। चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाक्य का शब्द युग्म, वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना। वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा, वाक्य होगा, ठीक है। क्या होगा, अनुच्छेद का शब्द युग्म वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। देखो बे जो शब्द होता है, ये बे शब्द क्या है, ये उर्दू का शब्द है, ये उर्दू का शब्द है, ओके, सॉरी उर्दू का उपसर्ग है, उपसर्ग है, ठीक है ना। और देखो इंसाफी, इंसाफी में अगर हम बे शब्द जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, बेइंसाफी हो जाता है। तो इसका तो चौथा सही है, ठीक है ना। अब इसमें और शब्द कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे बेजोड़ बन जाता है, बे प्लस जोड़, इसमें उपसर्ग जोड़ दिया गया, बेजोड़ बन जाएगा। बेजान, बेजान में कौन सा उपसर्ग है, बेजान में भी बे उपसर्ग है, ठीक है। बेहिसाब, बेहिसाब, बेहिसाब में भी आपका बे उपसर्ग है। और बेईमान, बेईमान, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बेईमान में भी बे उपसर्ग है, तो इसको बहुत ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ठीक है ना। चौथा है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। तो इसमें कौन सा सही होगा, अभियोग, व्यायाम, रचयिता, सर्वनेच्छा,
तो इसमें कौन सा सही है? रचयिता। ठीक है ना, इसमें कौन सा सही है? रचयिता। देखो प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है। ठीक है ना, ये रचयिता शब्द जो है अयिता प्रत्यय से बना हुआ है, आयिता प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, और अभियोग, अभियोग में अभि क्या है? उपसर्ग है, और व्यायाम में वी उपसर्ग है। ठीक है, इसमें अभि उपसर्ग है और इसमें व्यायाम में वी उपसर्ग है, और रचयिता में आयता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका तीसरा सही है। पांचवा है निम्नांकित में विशेषण है। पांचवा क्या है? निम्नांकित में विशेषण। हम लोगों को क्या बताना है? इसमें विशेषण बताना है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? सुलेख, पुष्पित, हव्य, पौरुष। कौन सा है? तो इसमें हमारा हव्य जो है ये विशेषण है। हव्य का अर्थ क्या होता है? हवनी होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हवनी होता है। ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है ना, सुलेख हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना, पुष्पित का अर्थ क्या होता है? पुष्पों से युक्त होता है। ठीक है, पुष्पों से युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? तेलुगु। कौन सी नहीं आती इसमें? तेलुगु। तेलुगु क्या है? तेलुगु द्रविड़ परिवार की भाषा है। तेलुगु किसकी है? द्रविड़ परिवार की भाषा है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। कन्नौज, ठीक है ना, कन्नौजी एवं, ये दोनों भाषाएं, कन्नौजी एवं बांगरू पश्चिमी हिंदी की भाषा हैं। ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है। ठीक है ना, और अवधी हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तेलुगु। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाइए इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो इसमें कौन सी भाषा को कहा जाता है? पाली भाषा को कहा जाता है। श्रीलंका में कौन सी भाषा को मागधी कहा जाता है? तो पाली भाषा को मागधी कहा जाता है। नेक्स्ट, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी? बहुत बार पूछा जा चुका, लेकिन ये लगभग लोगों को पता रहता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत भी कहते हैं। ठीक है ना, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। नवा क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बना है? देखो हमारे संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। जो छ वर्ण है वो का के नीचे हलंत मतलब आधा का और प्लस शा से मिलकर छ का योग होता है। ठीक है ना, ये पहला हो गया। अब देखो इसमें होता है त्रा, ठीक है ना, और ज्ञा और श्रा। तो इसमें देखो ये छा इससे बनता है का और शा से हलंत, और इसमें ये किससे बनता है? ता प्लस आर, त्रा बनता है। ठीक है ना,
और इसको जा प्लस अइया, ठीक है ना, ज्ञा बनता है। और श्री कैसे बनता है, शाह के नीचे हलंत प्लस आर, ठीक है ना। ये चारों शब्द इनके योग से बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये कोई भी शब्द पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। 52 में 13 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 39 कितने हो, 39 हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, कौन सा मानक वर्ण है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कौन सा मानक वर्ण है? तो ये मानक वर्ण कौन सा इसमें होता है? मानक वर्ण ये झा होता है, ठीक है ना। देखो ये तालव्य वर्ण भी इसको बोलते हैं, ये तालव्य वर्ण भी होता है, ठीक है। और इसको पहले झा को पहले किस रूप में लिखते थे? इस तरह लिखते थे, ये पहले लिखते थे, लेकिन ये अमानक हो गया, ये इसको लोग अब मतलब इसको नहीं अब इसका मानक वर्ण जो है ये आ गया झा, ठीक है ना, इसका मानक रूप झा हो गया। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि इसका मानक रूप बताइए, मानक वर्ण बताइए, तो ये झा। ये 12वां है, वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? अभी हमने बताया था, आधा जा प्लस ज्ञा बन जाएगा आपका ज्ञा, आधा जा प्लस अइया क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा, ठीक है ना। ये हिंदी वर्णमाला का संयुक्त व्यंजन होता है। 13वां क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ठीक है ना, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे प्रसिद्ध है? तो हमारी देखो, ब्रज भाषा हमारी काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काव्य भाषा, ठीक है ना। ब्रज भाषा भक्ति काल की समृद्ध भाषा है, ठीक है ना, भक्ति काल की समृद्ध भाषा है, जो कि ब्रज प्रदेश अर्थात मथुरा एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम बताइए। राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ उसका नाम क्या है? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका नाम क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश से राजस्थानी पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए, मागधी अपभ्रंश से ये बिहारी हिंदी का उद्भव हुआ है, ठीक है ना। और इसमें आपका प्रचंड अपभ्रंश में पंजाबी एवं सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है, ठीक है ना। मागधी अपभ्रंश से इसमें बिहारी और हिंदी का हो गया आपका, और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का उद्भव हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सौरसैनी अपभ्रंश। ढूढ़ाड़ी बोली है, ठीक है ना, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान या उत्तरी राजस्थान। तो इसमें कौन सा है? इसमें है
पूर्वी राजस्थान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पूर्वी राजस्थान की। देखो, ढूंढाड़ी बोली जयपुरी भी कहते हैं, इसको जयपुरी बोली भी बोलते हैं, इसको जयपुरी बोली भी बोलते हैं। ठीक है, ये राजस्थानी की उपभाषा है। ठीक है, इसको राजस्थानी की उपभाषा भी बोलते हैं, राजस्थानी की उपभाषा भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको राजस्थानी की उपभाषा भी बोलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। ब्रज भाषा का उद्भव किससे हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का उद्भव हुआ है। 17वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। ब्रजबुलि नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, तो इसमें ये जानी जाती है पुरानी बांग्ला। इसका आंसर क्या है? पुरानी बांग्ला के है जानी जाती है। ठीक, ब्रजबुलि पुरानी बांग्ला नाम से जानी जाती है। बंगाल के कृष्ण भक्त कवि चैतन्य महाप्रभु, ठीक है ना, ये एक बंगाल के कवि थे, उनका नाम था कृष्ण भक्त कवि चैतन्य। ठीक है, ये अपने उपदेश और रचनाएं जो हैं ये ब्रजबुलि भाषा में ही की है। ठीक है ना, ब्रजबुलि भाषा में ही किया है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है पुरानी बांग्ला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो सभी लोग जानते हैं इसमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा। ठीक है ना, पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, क्योंकि पाली को संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है। खड़ी बोली एवं अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना, खड़ी बोली और अवधी ये पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है ना। नेक्स्ट, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लिखित भाषा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। ये ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, एक मनई के दुहि बेटवे रहित, ओह माँ लुहरा अपने बाप के कहिस दादा धन माँ, जवन हमार होसा लागेत होए तनवा हमका दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ये जो इस तरह बोला जाता है वो हिंदी की किस बोली में बोला जाता है? हिंदी की किस बोली में बोला जाता है? तो ये कहीं ना कहीं भोजपुरी जैसी लग रही, तो ये पहला है इसका भोजपुरी। अच्छा, ये कहाँ उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बोला जाता है भोजपुरी? तो आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, ठीक है ना, और बलिया, यहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। अच्छा, भिखारी ठाकुर को, ये बहुत नोट करके लिख लेना, भिखारी ठाकुर को
भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। भारतेंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू किस भाषा को देसी भाषा कहा है? स्वयंभू किस भाषा को देसी भाषा कहा है? तो अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? वाल्मीकि, ठीक है ना? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। स्वयंभू अपभ्रंश को देसी भाषा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो अवेस्था पुस्तक में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ। अवेस्था क्या है? एक ईरानी ग्रंथ है। अवेस्था क्या है? एक ईरानी ग्रंथ है, ठीक है ना? अवेस्था और ऋग्वेद में समानता पाई जाती है। अवेस्था में ही सर्वप्रथम हिंदी का उल्लेख हुआ है। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए? गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के कितने लक्षण बताए हैं? तो कितने लक्षण बताए हैं? 5 लक्षण बताए हैं। गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के 5 लक्षण बताए हैं। देखो, ये इस बात पर उन्होंने मुख्य 5 लक्षण बताए हैं। नंबर 1, सरकारी कर्मचारियों के लिए वह भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है ना? उस भाषा के द्वारा भारतवर्ष का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार हो सकना चाहिए, ठीक है ना? यह जरूरी है कि भारतवर्ष के बहुत से लोग उस भाषा को बोलते हों। राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए। और 5वां क्या है? उस भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर नहीं देना चाहिए। ये 5 पॉइंट हैं जिसमें गांधी जी ने राष्ट्रभाषा को के लक्षण बताए, ठीक है ना? 5 लक्षण बताए। भारत देश में 25वां क्वेश्चन है, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है ना? हिंदी लगभग 42% लोग बोलते हैं और उसके बाद जो प्रथम है, ठीक है ना, और द्वितीय भाषा लगभग 35%। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई के काम में लाई जाने वाली भाषा। तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा के रूप में प्रयोग होने वाली भाषा को मानक हिंदी भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य है? ठीक है ना? तो ये कहाँ? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में। तो ऋग्वेद में द्रष्टव्य है, ठीक है ना? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। इसकी रचना किसमें हुई है? संस्कृत भाषा में। इसलिए संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है ना? रामायण हमारे वाल्मीकि जी ने लिखी है। महाभारत हमारे वेद व्यास ने लिखी।
और ये दोनों संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं, लेकिन ये बाद वाले ग्रंथ हैं, ठीक है ना। पहले सबसे पहले हमारा ऋग्वेद था, उसके बाद वाले ग्रंथ संस्कृत, ये हमारे रामायण और महाभारत, ये भी ग्रंथ ही हैं। 28वां क्वेश्चन, साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? तो हमारी देव भाषा बोलते हैं, ठीक है ना। देखो संस्कृत हमारा क्या देवों की भाषा थी, ऐसा बोलते नहीं, संस्कृत हमारे देवों की भाषा है। ऐसा संस्कृत के क्या दो रूप थे, एक वैदिक या दैविक संस्कृत, ठीक है ना। पहले क्या होता था, वैदिक या दैविक संस्कृत, और दूसरा हो जाता था लौकिक। अच्छा, वैदिक और दैविक में जो हमारे साहित्य में प्रयुक्त होती थी, जैसे ग्रंथ वगैरह लिखे जाते थे, वैदिक या दैविक, इसी को भी देवों की भाषा बोलते हैं। लौकिक जो आमजन के द्वारा प्रयोग की जाती थी भाषा, उसे हम लोग क्या कहते थे, लौकिक संस्कृत बोलते थे वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, द्विभाषा, तकनीकी भाषा, इसमें किस वर्ग में रखेंगे? तो हम लोग इसको राष्ट्रभाषा के वर्ग में रखेंगे। भारत के संविधान द्वारा अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना। देखिए संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी भारतवर्ष में राष्ट्रभाषा का दर्जा वर्ग में आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना। नहीं है, तो इसमें देखो लोग समूह को बताता है, गण समूह को बताता है, वर्ग समूह को बताता है, लेकिन प्रेस हमारा समूह को नहीं बता रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है ना। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद दोस्तों।